हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम अप्रेंटिस, ITI और CITS और डिप्लोमा के रिलेटिव जो भी न्यूज अपडेट होती है हम आपको बताते रहते हैं। और जो भी ITI के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ और ITI के इलेक्ट्रीशियन की क्लासें हमने आपके लिए शुरू कर दी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वो क्लासें भी अटेंड कर सकते हो। और बहुत जल्द हम आपके लिए डिप्लोमा और भी ट्रेडों की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है। और उसके बाद में दोस्तों आपको बताते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ITI ट्रेड के इक्विवेलेंट CITS की कौन सी ट्रेड होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर मैंने वायरमैन ट्रेड से ITI कर ली है और अब मुझे CITS करना है, तो कौन सी ट्रेड में करनी पड़ेगी। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपने वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन दोनों में CITS की है तो आपको इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के अंदर CITS करनी पड़ेगी। यानी कि वायरमैन की अलग कोई ट्रेड नहीं होती है, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन की दोनों की सेम ट्रेड होती है CITS के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपने ITI की है किसी भी ट्रेड में और अब आपको CITS के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप CITS की किस ट्रेड के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, तो ये भी बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलते दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए सबसे पहले देखते हैं ITI ट्रेड इक्विवेलेंट CITS की ट्रेड कौन सी है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि CITS और CTS होता क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि ये एक इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक ITI टीचर के लिए 1 ईयर का कोर्स होता है। और उसके बाद में CTS का मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि इसी के अंडर आती है हमारी ITI। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटली कि अगर आपने किसी ट्रेड से ITI की है और अगर आपको अभी CITS के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप किस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी के साथ में और विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप किस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने CITS के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि CTI और ITI का सिलेबस किस प्रकार से आप DGT की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। और आपको हमने ये भी बताया था कि CITS क्या होती है और तो CITS में आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, और इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी हमने आपको बताया था और उसकी किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो, कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद में एक वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि CITS करने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा और BCA और MC वाले क्या CITS कर सकते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे CTS ट्रेड और इक्विवेलेंट CITS ट्रेड। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस साइड में दे रखा है CITS ट्रेड। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आपने आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप या फिर आर्किटेक्चर असिस्टेंट के अंतर्गत अगर आपने ITI की है तो आप CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 2 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है कारपेंटर ट्रेड, यानी कि यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपने कारपेंटर ट्रेड से ITI की है तो आप कारपेंटर ट्रेड से CITS कर सकते हो, ठीक है। और अगर सीक्वेंस नंबर 3 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, यानी कि अगर आपने इसी ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार का कलर पिंक कलर अगर दिखाई देता है किसी कॉलम के अंतर्गत, तो आपको वहाँ पे समझ आना है कि ये ट्रेड ओनली फॉर वुमेन ट्रेड, यानी कि इस ट्रेड के अंतर्गत ओनली फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियां एडमिशन ले सकती है। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 4 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, यानी कि अगर आपने ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हैं।
उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 5 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कॉपा ट्रेड, या फिर अगर आपने डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं DBSSA से अगर आपने ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 6 की बात करें तो जहाँ पे ट्रेड का नाम दे रखा है कॉस्मेटोलॉजी, यानी कि अगर आपने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से ITI की है या फिर हेयर एंड स्किन केयर से ITI कोर्स किया है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 7 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, यानी कि अगर आपने रिलेटिव ट्रेड में ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। और सीक्वेंस नंबर 8 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है ड्राफ्टमैन सिविल, यानी कि अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल सर्वे ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 9 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, तो आपने अगर रिलेटिव ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। और अगर हम सीक्वेंस नंबर 10 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है ड्रेस मेकिंग, यानी कि अगर आपने ड्रेस मेकिंग से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में आपको बता दें कि सीक्वेंस नंबर 11 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से या फिर वायरमैन से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि सीक्वेंस नंबर 12 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस या फिर आपने टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 13 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपने रिलेटिव ट्रेड से ITI की है जिसका ओल्ड नाम है फैशन टेक्नोलॉजी से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हैं। और ये ट्रेड ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, यानी कि इस ट्रेड में ओनली फॉर गर्ल्स एडमिशन ले सकती है। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 14 की बात करें तो जहाँ पे दे रखा है फीटर ट्रेड, यानी कि अगर आपने फीटर ट्रेड से ITI की है तो आप फीटर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं CITS के अंदर। उसके बाद में फाउंड्री ट्रेड दे रखी है, यानी कि अगर फाउंड्री मैन ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो फाउंड्री ट्रेड में CITS कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड दे रखी है, यानी कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से ITI की है तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक CITS की ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सीक्वेंस नंबर 17 पर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है मैकेनिक्स एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी कि अगर आपने रिलेटिव ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में 18 नंबर पे दे रखा है मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर मशीन टूल, यानी कि अगर आपने मशीनिस्ट या फिर ऑपरेटर मशीन टूल से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 19 पे बात करते हैं जहाँ पे दे रखा है मशीनिस्ट ग्राइंडर, यानी कि अगर आपने रिलेटिव ट्रेड या फिर हम कह सकते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में अगले सीक्वेंस पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है मैकेनिक डीजल, यानी कि अगर आपने मैकेनिक डीजल से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 21 में दे रखा है मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, यानी कि इसी ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। सीक्वेंस नंबर 22 पे दे रखा है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, यानी कि अगर आपने RAC से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 23 पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है मोटर मैकेनिक व्हीकल, यानी कि अगर आपने डीजल मैकेनिक ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 24 पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफर से ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। ऑफिस मैनेजमेंट हिंदी, यानी कि अगर आपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफर से ITI की है तो आप इसी ट्रेड में CITS कर सकते हो। और उसके बाद में 26 नंबर सीक्वेंस में दे रखा है प्लम्बर ट्रेड, यानी कि अगर आपने प्लम्बर ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो, सेम ट्रेड है, ठीक है। और उसके बाद में अगर 27 नंबर सीक्वेंस पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है रीडिंग एंड ड्राइंग एंड अर्थमेटिक, यानी कि संक्षिप्त रूप से हम बोल सकते हैं रोडा ट्रेड। तो अगर आपने ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या फिर रिलेटिव ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। और उसके बाद में अगर सीक्वेंस नंबर 28 पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है सविंग टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपने सविंग टेक्नोलॉजी या फिर कटिंग एंड सविंग में ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हो। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 29 पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है सीट मेटल वर्कर, यानी कि अगर आपने सीट मेटल वर्कर में ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हैं। और अगर सीक्वेंस नंबर 30 पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है सरफेस ऑर्नामेशन टेक्निक, यानी कि अगर आपने सरफेस ऑर्नामेशन टेक्निक, ओल्ड नाम इसका है एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, यानी कि अगर आपने इसी ट्रेड से ITI की है या फिर आपने कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग में ITI की है तो आप इसी ट्रेड से CITS कर सकते हो।
और सीक्वेंस नंबर 31 पे दे रखा है टूल एंड डाई मेकर, यानी कि अगर आपने टूल एंड डाई मेकर रिलेटिव ट्रेड से ITI की है तो आप इसी ट्रेड से CITS कर सकते हो। और अगर सीक्वेंस नंबर 32 पे बात करें तो जहाँ पे दे रखा है ट्रैक्टर मैकेनिक, यानी कि अगर आपने ट्रैक्टर मैकेनिक से ITI की है तो आप इसी ट्रेड में CITS कर सकते हो। और लास्ट में ये भी दे रखा है 33 नंबर पे टर्नर ट्रेड, तो टर्नर ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो आप टर्नर ट्रेड में CITS कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि सीक्वेंस नंबर 34 पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है वेल्डर ट्रेड, यानी कि अगर आपने इन सभी ट्रेड से या फिर किसी एक ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हैं। उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 35 पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, यानी कि अगर आपने इसमें रिलेटिव ट्रेड से ITI की है तो आप इसी ट्रेड में CITS कर सकते हैं। और 37 नंबर पे दे रखा है एग्रो प्रोसेसिंग, यानी कि अगर आपने एग्रो प्रोसेसिंग से ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। और 37 नंबर पे दे रखा है फूड बेवरेज, यानी कि अगर आपने फूड बेवरेज से ITI की है तो आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हो। और लास्ट में ये भी दे रखा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि रिलेटिव ट्रेड से ITI की है तो आप इस ट्रेड से CITS कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि सर हमने NCVT से ITI की है, क्या हम भी CITS कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि NCVT से अगर आपने ITI की है तो आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है तो आप CITS कर सकते हैं। और बात आती है NCVT वालों के लिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने NCVT से ITI की है तो आप सीधा CITS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास में अप्रेंटिस का कोर्स नहीं होगा फिर भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपके लिए बेहद ज़रूरी जानकारी। और उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि CITS एडमिशन 2020 के बारे में, कि यानी कि बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि सर CITS एडमिशन 2020 के ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कि इसके ऑनलाइन फॉर्म जून के पहले सप्ताह के अंदर स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, यानी कि जो कोरोना महामारी है ये बहुत हद तक अगर कम हो गई तो इसके जून के पहले सप्ताह में आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये कोरोना महामारी अगर इसी तरीके से बढ़ती गई तो हम कह सकते हैं कि महीना 2 महीना आपके थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। और जैसे ही आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपको हम न्यूज़ प्रोवाइड करवा देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि हम जैसे न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।